ओके, सो मैग्नेटिज्म एंड मैटर अभी बात करेंगे अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स. सो एज वी हैव डिस्कस्ड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी ऑफ थ्री टाइप, दैट इज द पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. ओके, एंड वी हैव आल्सो सीन दैट ऑन द बेसिस ऑफ द साइएम, on the basis of susceptibility you can classify the material as para, dia and ferro. तो पहले उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द साइएम, अगर -1 से 0 के बीच में आपका ससेप्टिबिलिटी है, कितना है बच्चों आपका ससेप्टिबिलिटी? -1 से 0. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव एंड स्मॉल वैल्यू. तो -1 से ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी कभी नहीं हो सकता है. द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ससेप्टिबिलिटी इज -1 एंड दैट यू विल सी दैट इज फॉर द सुपर कंडक्टर मटेरियल, दैट यू विल सी. ओके, तो सबसे पहला बच्चों, अगर ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव है तो दिस इज फॉर द डायामैग्नेटिक. फॉर विच मटेरियल इट इज? इट इज फॉर द डायामैग्नेटिक. Right, if the susceptibility is positive and small value, let's say it is susceptibility is more than 0 and less than some small value epsilon is just a small number. epsilon क्या है? एक small positive number है और कुछ नहीं है. राइट, तो अगर susceptibility बच्चों आपका पॉजिटिव एंड स्मॉल है, यू कैन से स्मॉल पॉजिटिव. कैसा है भाई susceptibility आपका? है स्मॉल पॉजिटिव. यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी क्या था आपका? स्मॉल नेगेटिव. अगर ससेप्टिबिलिटी स्मॉल नेगेटिव है तो मटेरियल इज डायामैग्नेटिक. ससेप्टिबिलिटी अगर स्मॉल पॉजिटिव है सो इट इज पैरामैग्नेटिक. एंड इफ द ससेप्टिबिलिटी इज वेरी लार्ज, इफ द ससेप्टिबिलिटी इज वेरी लार्ज, ओके, इफ दिस susceptibility is double greater than some small number, right, then this is the characteristic of ferromagnetic. किसका है भाई ये characteristics है? for the ferromagnetic material. ओके, ठीक है, चलिए, this is large and positive value. ओके, अब हम क्या करेंगे? देखो, अब हम एक काम करते हैं बच्चों, 1 + साइएम होता है म्यू r, तो सब जगह पे 1 प्लस करते हैं. फिर क्या होता है देखो, सो -1 में +1 करो 0, दिस इज 1 + साइएम, ये हो जाता है म्यू r. 0 + 1 इज 1. मैंने सबको 1 प्लस किया है. राइट, चलो यहाँ पे भी 1 प्लस करिए. 1 + साइएम इज म्यू r. यहाँ पे भी +1 करिए. चलो यहाँ पे +1 करिए आप. 1 + साइएम इज म्यू r. राइट, ओके, तो जो आपका बच्चों डायामैग्नेटिक मटेरियल है उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी कैसा होगा? लेस देन 1 होगा. डायामैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी कैसा होगा? लेस देन 1. ओके, पैरामैग्नेटिक का रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से ज़्यादा होगा बट इतना भी ज़्यादा नहीं होगा. राइट, पैरामैग्नेटिक म्यू r इज मोर देन 1 बट इट इज़ नॉट दैट मच लार्ज. एंड फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल म्यू r इज वेरी मच हायर देन द वैल्यू ऑफ 1 + एप्सिलॉन. राइट, तो ये यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 से बहुत ही बड़ा होगा. म्यू r का वैल्यू यहाँ पे 1 से थोड़ा बड़ा होगा और यहाँ पे 1 से छोटा होगा. राइट, चलिए बच्चों, व्हाट इज म्यू r? म्यू r इज इक्वल टू μ/μ0. म्यू r क्या होता है? म्यू r इज μ/μ0. सो हियर म्यू इज लेस देन μ0. यहाँ पे क्या होगा आपका? म्यू इज लेस देन μ0, मतलब हियर द परमिएबिलिटी इज लेस देन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम. यहाँ पे क्या होगा? म्यू r इज इक्वल टू μ + μ0. राइट, तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू है बच्चों, वहाँ पे म्यू जो है ना, दैट विल बी मोर देन म्यू r. म्यू जो है वो म्यू r से बड़ा होगा बट इतना भी बड़ा नहीं होगा. बट यहाँ पे अगर आप जाओगे ना, सो म्यू इज डबल ग्रेटर देन म्यू r. ओके, फाइन. तो वापस एक बार देखते हैं बच्चों, ससेप्टिबिलिटी के फॉर्म में अगर देखोगे तो ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक का नेगेटिव होगा. ओके, पैरामैग्नेटिक का स्मॉल पॉजिटिव, फेरोमैग्नेटिक का लार्ज एंड पॉजिटिव. इफ यू राइट इन टर्म्स ऑफ म्यू r, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी डायामैग्नेटिक का लेस देन 1, पैरामैग्नेटिक का ग्रेटर देन 1 एंड फेरोमैग्नेटिक का बहुत ही बड़ा होगा. ओके, परमिएबिलिटी की बात करोगे म्यू, तो डायामैग्नेटिक के लिए लेस देन μ0, पैरामैग्नेटिक के लिए मोर देन μ0, फेरोमैग्नेटिक के लिए वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द μ0. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडिविजुअल डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बट बिफोर दैट कॉपी दिस थिंग. So let's talk about the first type of the material. This is diamagnetic material. So अभी तक जो बच्चों आपने सीखा है ना केमिस्ट्री में, आपने ऐसा सीखा है कि डायामैग्नेटिक आर दोज मटेरियल which contain all the electron in paired. That means there should be no unpaired electron. दूसरा हम कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल. ओके, चलिए यहाँ पे हम डिटेल में सारी बातें करेंगे डायामैग्नेटिक के बारे में. तो पहले मैं लिख दूंगा डायामैग्नेटिक का जो ससेप्टिबिलिटी है बच्चों वो कितना होगा. एक बार लिखे देना आपको वापस, अगर नोट के फॉर्म में है तो लेट टू मेंशन दिस. राइट, चलिए उसका म्यू r कितना होगा बच्चों?
ओके, और उसके लिए जो म्यू है वो कैसा होगा, लेस देन म्यू आर, लेस देन म्यू जीरो, ठीक है। चलिए, नाउ डायामैग्नेटिक आर दोस मटेरियल which will be repelled by the magnetic field. क्या होगा बच्चों, they are going to be repelled by the magnetic field. See, normally अगर आयरन है तो आयरन क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाता है। आयरन के पास अगर आप कोई मैग्नेट लाओगे तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। बट डायामैग्नेटिक आर दोज मटेरियल विच विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर आप इन मटेरियल के पास में मैग्नेट लाओगे ना तो वो मैग्नेट से दूर जाएंगे। सो दिस मटेरियल्स, this materials are repelled, these materials are repelled by the magnetic field. That's the first thing, right? They will be repelled by the magnetic field. Okay, चलिए बच्चों, दूसरा important point, in the non-uniform magnetic field they will move from strong field region to weak field region. In external non-uniform magnetic field, they will move from strong field region to weak field region, right? तो in the magnetic field they will move from strong to weak. इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है वो। तो पहला पॉइंट, दे विल रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा पॉइंट, अगर आपने उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा तो वो किस तरफ जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले रीजन में से वीक फील्ड वाले रीजन में चले जाएंगे। रीजन मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तीसरा बात बच्चों, दे विल एक्सपेल्ड आउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम देम। क्या करेंगे वो, दे विल एक्सपेल्ड आउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम देम एज दे आर। कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सपेल करेंगे बच्चों, 1 in 10 power 5। दे विल एक्सपेल आउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम दैम। ओके, इसकी वजह से, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने में से बाहर निकाल देंगे, दैट इज वाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल्स विल बी लेस। ओके, हैंस they have weak magnetic field in their core. They have weak magnetic field in their core. ओके, अब ये सब कुछ होने के पीछे का रीजन क्या है पता है? ये सब कुछ होने के पीछे का रीजन जो है वो अभी ये ब्लू मार्कर से आएगा। रीजन ये है कि व्हेन यू विल प्लेस दिस डायामैग्नेटिक मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे विल प्रोड्यूस देयर मैग्नेटिक मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। क्या कहा मैंने? सो इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक field they develop magnetic moment, they develop magnetic moment m opposite to external field. दे डेवलप मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों इस पॉइंट को दिमाग में डाल देना, एम इज अपोजिट टू बी, और इसकी वजह से दे आर गोइंग टू रिपेल। ओके, चलिए अब होगा कि मैं 1 by 1 आपको सारे रीजन बताता हूँ, राइट? चलिए सबसे पहले देखते हैं बच्चों, वाई दे आर गोइंग टू बी एक्सपेल आउट द फील्ड लाइन्स। तो सपोज ये आपका मटीरियल है, कौन सा मटीरियल है भाई? ये डायामैग्नेटिक मटीरियल है। If you are putting this diamagnetic material in the external uniform magnetic field, right now I am talking about the uniform magnetic field. Okay, so because these materials will develop the magnetic moment in opposite direction of the magnetic field, they are going to develop their magnetic moment in opposite direction. This is the induced magnetic moment in opposite direction of the field. This is the direction of the external magnetic field जो इस तरफ है।
राइट और ये क्या करेंगे, अपना मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। इससे क्या होगा बच्चों, चलिए जिस तरफ इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसी तरफ इसका जो है वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे हमने आगे देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड अभी दो पार्ट से होगा, B0 भी होगा और BM भी होगा। B0 मतलब ये एक्सटर्नल फील्ड है और BM जो इसके अंदर बनेगा, और इसके अंदर जो फील्ड बनेगा वो मोमेंट के डायरेक्शन में ही होगा। तो इसके अंदर जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेगा और उसकी वजह से ये जो फील्ड लाइंस है ना, ये जो फील्ड लाइन मटेरियल के अंदर से जा रही है ना, वो ऐसे बाहर निकल जाएगी। दे विल एक्सपेल्ड आउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या करेंगे वो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने में से दूर भगा देंगे, बिकॉज उनके अंदर का जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। राइट ओके, तो यहां पे बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूं कि द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा भाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। ठीक है, चलिए नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। चलिए तो ये सपोज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है आपका, यू कैन सी द फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल। ओके, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन बिकॉज फील्ड लाइन बहुत पास पास में है। दिस इज अ वीक फील्ड रीजन बिकॉज फील्ड लाइन दूर दूर है। अगर इसके अंदर आपने मैग्नेटिक मटेरियल रखा, ओके, एंड वी नो दैट फील्ड के अंदर जैसे ही डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे, इट विल डेवलप द मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इट विल डेवलप द मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। Okay, now see what is the direction of magnetic field. Magnetic field is in the direction of south, north to south. तो अगर इस तरफ आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ एंड होगा और यहाँ पे साउथ एंड होगा। दैट इज वाई द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। तो ये मटेरियल के अंदर अगर मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, मतलब मटेरियल में ये एंड साउथ बनेगा और ये एंड क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। राइट अब यहाँ पे देखो बच्चों, साउथ एंड पास में आए तो दे विल रिपेल ईच अदर, नॉर्थ एंड पास में आए दे विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर। क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड रीजन है तो यहाँ पे रिपल्शन कम लगेगा। ये जो एंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन में है तो वहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन लगेगा। एंड ड्यू टू द मोर रिपल्शन, यहाँ पे आपको क्या लगना है बच्चों, मोर रिपल्शन इट विल फील। एंड ड्यू टू द मोर रिपल्शन दे आर गोइंग टू मूव फ्रॉम विच डायरेक्शन, दे विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड रीजन। किस तरह मूव करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन में से वीक फील्ड रीजन में मूव करेंगे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन में जो एंड बनेगा उसको रिपल्शन ज्यादा लगने वाला है। दैट इज वाई दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए बच्चों एग्जाम्पल लिखते हैं, विच आर द डायामैग्नेटिक मटीरियल। ओके, एग्जाम्पल लिखते हैं। सो द बेसिक एग्जाम्पल जो आपको दिया है यहाँ पे वो है बिस्मथ। याद रखना बच्चों, बिस्मथ, कॉपर, लेड, जितने महंगे महंगे हैं ना वो सारे गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, ठीक है, देन सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड। ओके, सी दिस ऑल विल हैव द डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सबका प्रॉपर्टी कैसा होगा भाई, सबका प्रॉपर्टी होने वाला है डायामैग्नेटिक मटेरियल, जो सारे के सारे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि ये मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे अपोजिट क्यों हो गया अंदर। सो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो ना, तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल, चलिए सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन का मोशन है, ये एक और इलेक्ट्रॉन का मोशन है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, या डाइपोल मोमेंट कह लो, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट सपोज इस डायरेक्शन में, जस्ट फॉर द एग्जांपल। राइट, तो होगा क्या बच्चों कि जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे ना, तो जो सर्कुलर लूप का, राइट, जो सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में होगा ना, वो स्लो हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, दिस विल स्लो डाउन। ओके, और जो लूप का मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के अपोजिट में होगा ना, वो बढ़ जाएगा, इट विल फास्टन अप, इट विल बिकम फास्ट। सो ये स्लो हो गया, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कम होता जाएगा। ये वाला भाई फास्ट हो गया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता जाएगा। एंड दैट इज वाई जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ना, वो कहाँ आएगा, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट में आएगा। राइट, तो ये हो गया बच्चों अबाउट द डिस्कशन ऑफ द डायामैग्नेटिक मटेरियल। राइट, चलिए वापस एक बार क्विकली सारे पॉइंट देखते हैं। डायामैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी,
0 से -1 के बीच में म्यू आर, 0 से 1 के बीच में म्यू इज लेस देन म्यू 0. They will be repelled by the magnetic field. Okay, and if you put them in a non-uniform magnetic field, they will move from strong field to weak field. तीसरा पॉइंट, दे विल रिपेल आउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. और ये सबके पीछे का रीजन एक ही है कि उनके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा या उनका जो खुद का मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एम इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उसी की वजह से वो फील्ड लाइन को बाहर भी निकाल देगा अपने में से और स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन में से वीक फील्ड रीजन में जाएगा. रीजन इसका ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में है वो स्लो डाउन हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है दे विल become fast, and because of that the resultant moment will develop in opposite direction of the external field. Is it clear? Okay, so this is about the diamagnetic material. अभी इसके बाद एक important effect आ रहा है, that is called as Meissner effect. देखते हैं इसके बाद, चलिए इसको लिखिए पहले फटाफट. Okay, so let's talk about the Meissner effect. Very important. Meissner effect जो है ना, that basically governs the maglev trains. Okay, so see what is going to happen here. The exotic diamagnetic materials are superconductor. Exotic diamagnetic materials are superconductor. अब ये है क्या? So when the metals are cool down to the very low temperature, then what will happen? When metals are cooled to a very low temperature, they will behave as a perfect conductor. They will behave as a perfect conductor as well as perfect diamagnetic material. Perfect conductor भी behave करेगा वो, and will also behave as a perfect diamagnetic material when the metal is cooled to the very low temperature. जब metal को एकदम low temperature पे ले जाओगे ना, so it will behave as a very good conductor as well as a perfect diamagnetic material. And as it is perfect diamagnetic material, it will repel all the magnetic field lines out of it. Perfect diamagnetic material क्या करेगा? It will repel all the magnetic field line out of it, and that is why it will be repelled very strongly in magnetic field. Okay, and because of that, it expelled all the field lines out of it, and repel very strongly by the magnet. They will repel very strongly by the magnet. Okay, and if they are very strongly repelling by the magnet as well as they are very good conductors, okay, so you can use them in the maglev train. जहाँ पे जो पटरियाँ होगी ना, that is going to be of some magnetic materials. Okay, और उसके ऊपर जो पूरी ट्रेन होगी, ट्रेन के जो रेलिंग्स बनाए जाएंगे, that railings are of this kind of a diamagnetic materials, and this materials will be very strongly repelled by the magnetic field. Okay, तो वो पटरी को कभी टच ही नहीं करेगा, it will keep on repelling. Okay, and because it is not touching this particular rail, what will happen? It will remain at some distance. Okay, and because of that you can have a very high speed. Okay, so this can be used in a maglev train. This can be used in maglev trains. Magnetic leviated train, that is called as maglev train. Magnetically leviated मतलब थोड़ा ऐसा हवा में ही चलेगा वो. Okay, and now remember one thing for the superconductor material. सुपरकंडक्टर मटेरियल्स आर एक्सोटिक डायामैग्नेटिक. उनका जो ससेप्टिबिलिटी है वो -1 रहेगा. कितना रहेगा उनका ससेप्टिबिलिटी जो है वो -1 रहेगा, और उनका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो 0 रहेगा. रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 0. दे विल नॉट अलाउ एनी फील्ड लाइन टू पास फ्रॉम इट. वो कोई भी फील्ड लाइन को पास होने नहीं देने वाला अपने में से. राइट, रिमेंबर दिस पॉइंट. दिस इज कॉल्ड एज मेसनर इफेक्ट. तो है क्या बच्चों मेसनर इफेक्ट? एट अ वेरी लो टेम्परेचर, मेटल को अगर बहुत ही कम टेम्परेचर पे ले जाओगे ना, तो वो क्या करेंगे, अपने अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है सबको रिपेल कर देंगे.
and they will become a perfect diamagnetic material as well as a perfect conductor, and that is the phenomena of Meissner effect. Okay, so now we will talk about the second type of the material, which is paramagnetic materials, right? डाया का आपको हर चीज़ इन्वर्स कर देना है डाया का. चलिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके, सो पहले उसका म्यू आर व्यू आर लिख देते हैं सब कुछ. तो इट हैज़ अ ससेप्टिबिलिटी मोर देन 0 बट नॉट दैट मच हाई. ओके, विच हैज़ अ म्यू आर ऑल्सो इक्वल टू ग्रेटर देन 1. उसका म्यू आर कैसा होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, बट इट इज़ गोइंग टू बी लेस देन E+1. एंड इफ यू टॉक अबाउट द ससेप्टिबिलिटी इट विल बी मोर देन म्यू आर. ससेप्टिबिलिटी कैसा होगा भाई? म्यू आर से बड़ा होगा. ये हमने पहले ही देख लिया था, राइट? चलिए अब 1 by 1 पॉइंट्स देखते हैं उसके. सबसे पहला पॉइंट, दिस पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड. दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड. चलिए, they are weakly attracted in magnetic field. Second point, when they are placed in non-uniform magnetic field, they will be attracted or they will be moved from weak region to strong field region, right? So, in non-uniform magnetic field, they will move from weak field region to strong field region. They will move from weak field region to the strong field region. तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ. They will move from weak region to strong field region. They will move from weak field region to strong field region. Okay, चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं. एक पॉइंट. Now when you will place this paramagnetic material in external magnetic field, जो orbital magnetic moment होगा individual electron का, they will align in the direction of the magnetic moment. See, electron के साथ orbital magnetic moment होगा, but due to the thermal motion all the electrons will revolve in random direction. तो जब आप सबका vectorically add करोगे magnetic moment, it will be 0. But as soon as you will place that material in some strong magnetic field, that too at a low temperature, this orbital magnetic moment will align in the direction of the magnetic moment. Diamagnetic में उल्टा align हुआ था, यहाँ पे क्या होगा? They will align in the direction of the magnetic moment. So we will write here the orbital magnetic moment of electron cancel each other due to thermal motion in absence of magnetic field. Right, but in external magnetic field, B0 ले लो, and at low temperature, what will happen? This orbital magnetic moment align themselves in the direction, इसको हाईलाइट करोगे, in the direction of the external field. तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे जो आपका मैग्नेटाइजेशन होने वाला है ना, it is in the direction of the B. The magnetization here is in the direction of the B, and because of that they will concentrate the field lines, और उनके अंदर field line बढ़ जाएगा. Okay, so they will attract field lines, hence field lines become concentrated, hence field lines become
concentrated in the paramagnetic material. ओके चलिए समझते हैं बच्चों इसको छोटे से फिगर से. These are the field lines. I have taken uniform field lines, external field. Okay, let's place some paramagnetic material in it. Okay, we have placed the paramagnetic material inside. This is the paramagnetic material, right? Okay, this paramagnetic material will develop the magnetization in the direction of the magnetic field. So they will develop the magnetization in the direction of the magnetic field. तो इसका जो अंदर खुद का मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा. तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ गया. इसका मतलब ये क्या करेगा, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना उसको अपने अंदर खींचेगा. दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी अट्रैक्टेड. This is how you will get the magnetic field lines inside the paramagnetic material. डाया वाले ने रिपेल किया था, पैरा वाले क्या कर रहा है बच्चों, अट्रैक्ट कर रहा है. पैरा वाले क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है. ओके और जब आप इसको वीक नॉन यूनिफॉर्म रीजन में भी रखोगे तो क्या होगा, देखो नॉन यूनिफॉर्म रीजन में क्या होगा. So these are the field lines, right? This has to be north, this has to be south. तो field line नॉर्थ से साउथ होता है ना. चलिए आपने जैसे ही मटेरियल रखा उसका मैग्नेटाइजेशन सेम डायरेक्शन में बना. ओके मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, मतलब यहाँ पे क्या होगा साउथ, यहाँ पे क्या होगा नॉर्थ, राइट. अब ये नॉर्थ और ये साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन में तो इसको ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा. दैट्स वाई दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन. कहाँ जाएगा ये जाएगा आपका वीक फील्ड रीजन में से स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन में ये मूवमेंट करने वाला है. ठीक है चलिए इसके भी एग्जाम्पल लिख देते हैं और उसके बाद लिखेंगे क्यूरीज लॉ क्या है वो. चलिए बच्चों एग्जाम्पल लिखेंगे इसके, यहाँ लिखेंगे इसके एग्जाम्पल. एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, राइट, कॉपर क्लोराइड. ओके फाइन. और भी मटेरियल है कुछ, प्लेटिनम, टंगस्टन, राइट, वो दे आर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल. अब डायामैग्नेटिक वाले में सिलिकॉन ऐड कर दो और डायमंड ऐड कर दो. डायामैग्नेटिक वाले में डायमंड ऐड कर दो आप लोग. हाँ मैं लिखना रह गया था. तो दिस आर द डेटा अबाउट विच मटेरियल, दिस आर द डेटा अबाउट द पैरामैग्नेटिक मटेरियल. क्विकली देखते हैं बच्चों. दे विल बी वीकली अट्रैक्टेड. Okay, they will move from weak field region to strong field region. They will develop the magnetic moment in the direction of the external field, and the field line are going to be concentrated inside the material. Field lines are going to be concentrated inside the material. चलिए फटाफट इसको कॉपी करेंगे. उसके बाद देखते हैं क्यूरीज लॉ क्या है वो. ओके क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल. क्यूरीज लॉ फॉर द magnetic materials. Okay, now let's see what is it. So as we have seen that when you will place the paramagnetic material in external magnetic field, the material is going to get magnetized. So we can write here magnetization M develop in paramagnetic material is directly proportional to applied external field say this magnetization is directly proportional to the applied external field and inversely proportional to the temperature. Inversely proportional to temperature. So this magnetization is inversely proportional to the temperature. If you combine both of this, you will get this M is proportional to B0 by T. You will put a proportionality constant, then M is equal to C B by T, where C is called as Curie's constant. C क्या होता है बेटा, C होता है Curie's constant. Okay? तो सिंपल सी बात है, आप जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखोगे उतना मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा. आप जितना टेम्परेचर कम रखोगे उतना डाइपोल जो है वो प्रॉपरली अलाइन होंगे. दैट मीन्स यू विल हैव द मोर मैग्नेटाइजेशन. इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर
the arrangement will become random, magnetization is going to be disturbed. Right? So from this, Curie gave the law that is M is proportional to B0 by T, that is M is equal to CB by T. Okay, I can write in the other form also. Magnetization M is equal to psi M into H. C into B0 we write as mu 0 into H divided by T. H can be cancelled. You can also write susceptibility is equal to C into mu 0 by T. आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको. Susceptibility psi M is equal to C into mu 0 by T. Okay, so when you will decrease the temperature घटाते जाओ, डाइपोल जो है वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते जाएंगे, मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा till the saturation. After saturation, with decrease of temperature, there is going to be no effect. Okay, so this is called as a Curie's law for paramagnetic material. Copy करो quickly बच्चों. Okay, let's talk about the third type of the material, which is ferromagnetic material. सबसे पहले बात करेंगे psi m. The psi m is very much greater than 0. इसका psi m susceptibility बहुत ज़्यादा होगा. If you talk about the mu r very much greater than 1 and the mu is very much higher than mu 0, ये हमने पहले ही लिख दिया था. These are the material which are going to be very strongly attracted by the magnets or by the magnetic field. They will very strongly attracted by the magnetic field. Okay, strongly attract होंगे, para भी attract होंगे, but they will weakly attracted. They are going to be very strongly attracted in the magnetic field. Second point, they will move from high field region. They will move from weak field region to strong field region. They will move from weak field region to strong field region. Okay, when you are going to place them in the magnetic field, they will strongly attract the magnetic field line, and the concentration of the field lines are going to be very high in this ferromagnetic material. In external field, concentration of field lines are very high in the material when placed in external field, when you will place them in the external magnetic field. Okay, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं फटाफट. नेक्स्ट क्या है देखते हैं. Okay, now what is the reason behind this ferromagnetism? तो ferromagnetism का रीजन है बच्चों डोमेन कंसेप्ट. तो यहां भी बच्चों एटॉमिक या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट्स तो है ही, बट यहां पे नेचुरली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी. ओके, और ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप जिसके अंदर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, दे आर कॉल्ड एज डोमेन. क्या कहते हैं उसको? डोमेन कहते हैं, राइट. सो बेसिकली द ग्रुप ऑफ एटम्स having their magnetic moment in same direction, this group is called domain. Okay, normally domain का साइज होता है 1 mm का, और उसके अंदर करीब करीब 10 पावर 11 एटम्स होते हैं एक डोमेन में. डोमेन का साइज होता है 1 mm और एक डोमेन के अंदर करीब 10 पावर 11 जितने एटम्स होते हैं, राइट. नाउ इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू द थर्मल मोशन, ऑल द डोमेन्स विल अरेंज रैंडमली. सो लेट्स से दिस इज द मटेरियल एंड these are some domain. So in the external field, if there is no external field, the domains will arrange themselves randomly and the net moment is going to become 0. No net moment in absence of external field, right, due to random arrangement. बट जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे क्या होगा? एक्सटर्नल फील्ड में रखने से सारे डोमेन जो है उसके मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे. व्हाट विल हैपन? जितने भी डोमेन है उन सबके मैग्नेटिक मोमेंट
एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, राइट? ओके, सो द डोमेन अरेंज their moment in same direction in external field, and this is the reason that these materials are going to be strongly magnetized, right? Hence these materials are strongly magnetized in external magnetic field. This material are strongly magnetized in external magnetic field because of this kind of a domain arrangement, right? चलिए इसको फटाफट कॉपी करिए सब लोग. ओके, नाउ ऑन रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड. अब एक्सटर्नल फील्ड को निकाल दो. क्या ये मैग्नेटाइजेशन जो हुआ है वो रहेगा कि चला जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन गेट टू टाइप्स ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. सो आई विल राइट हियर, ऑन द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दो पार्ट बनेंगे बच्चों आपको. इफ मैग्नेटाइजेशन इज रिटेन्ड, अगर मैग्नेटाइजेशन रिटेन करता है, आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया एक्सटर्नल जो लगाया था वो, बट उसके बाद भी डोमेन अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा है. इफ द डोमेन अरेंजमेंट इज रिमेनिंग सेम, दैट मीन्स दे विल प्रिवेल द मैग्नेटाइजेशन फॉर लॉन्ग टाइम एंड दे कैन मेक परमानेंट मैग्नेट्स. क्या कर सकते हैं भाई ये? दे कैन मेक परमानेंट मैग्नेट्स. ओके, वो मैग्नेटाइजेशन उसका जाने वाला नहीं है. ओके, एंड दे आर कॉल्ड एज हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एज हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. एंड द एग्जांपल ऑफ दिस हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज एल्निको. दिस इज अ एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन एंड कॉपर. आयरन कॉपर तो होता ही है, और साथ में एल्निको है, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट. Okay, this is example of a strong ferromagnetic material या hard ferromagnetic material. Once you will remove the magnetic field, then also the magnetization is not going to be removed. It will still remain the magnetized for long time, right? चलिए, if the magnetization is removed or if the magnetization disappear, जैसे ही आपने external field हटा दिया, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया और मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया, मतलब वापस डोमेन का अरेंजमेंट रैंडम हो गया. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड दे कैन बी यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, राइट? क्या बना सकते हैं उससे? हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते हैं, राइट? इसके बारे में हम कल के क्लास में सीखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है वो, राइट? ओके, एंड दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. They are called as soft ferromagnetic materials and they can be used for making the electromagnets. Okay, चलिए और एग्जांपल लिखेंगे अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का. तो एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, राइट? फिर एक और यहाँ पे दिया हुआ है गैडोलिनियम के बाद, ओके, एक्सेट्रा. इतने ही लिखे हुए हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड गैडोलिनियम. दिस मटेरियल्स आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके, तो जैसे ही फेरोमैग्नेटिक आए बच्चों, आपके दिमाग में सीधा डोमेन कंसेप्ट आना चाहिए. डोमेन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन या ऐसे एटम का ग्रुप जिनका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है. ठीक है, चलिए, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सारे डोमेन रैंडमली अरेंज होंगे. जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे एंड दे विल अटेन द वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन. अगर एक्सटर्नल फील्ड को हटा दिया और मैग्नेटाइजेशन ऐसा का ऐसा ही रहा तो स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक. एक्सटर्नल फील्ड हटाने पे अगर मैग्नेटाइजेशन वैनिश हो गया देन इट इज सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. चलिए फटाफट करिए बच्चों, इसके लिए भी क्यूरी लॉ लिखना बाकी है. चलिए कंक्लूड करेंगे क्यूरीज लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक. अभी आगे भी क्यूरी लॉ आ चुका है बट वो पैरा के लिए था. दिस इज द क्यूरीज लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक. नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू विल रेज द टेम्परेचर. इफ यू विल रेज द टेम्परेचर, तो जो डोमेन बने थे ना वो डोमेन धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना चालू होगा. क्या होगा भाई? डोमेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होना चालू होगा, राइट? सो एट यू कैन राइट विथ रेज इन टेम्परेचर, with raise in temperature, domains start
डिसइंटीग्रेटिंग, डोमेन टूटने लगेंगे, राइट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनको एनर्जी मिलेगी तो वो रैंडम होते जाएंगे और जो डोमेन बने थे ना वो डोमेन टूटने लगेंगे. एंड देयर इज अ टेम्परेचर व्हेन एंटायर डोमेन स्ट्रक्चर विल कोलैप्स, और सारे जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो अलग हो जाएंगे जैसे पैरामैग्नेटिक में होता है, राइट. सो दैट टेम्परेचर व्हेन द फेरोमैग्नेटिक विल बिकम पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड एज क्यूरीज टेम्परेचर. क्या कहते हैं उसको? क्यूरी टेम्परेचर, राइट. सो आई विल राइट हियर एट टेम्परेचर इक्वल टू क्यूरी टेम्परेचर which is TC, entire domain structure collapse, entire domain structure जो है वो टूट जाएगा, and ferromagnetic substance will become paramagnetic. फेरो कैसा हो जाएगा भाई? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाना है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. फेरो जो है वो टूट के क्या हो जाएगा? फेरो जो है वो टूट के हो जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट. एंड द क्यूरी लॉ सजेस्ट दैट फॉर दैट पैरामैग्नेटिक, और यू कैन से फॉर द टेम्परेचर मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर और मोर देन क्यूरी टेम्परेचर, एग्जैक्टली. जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा तब जो मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी होगा, दैट इज इक्वल टू C/T - Tc. दिस इज द क्यूरीज लॉ. दिस इज द क्यूरीज लॉ फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. चलिए, तो सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रैंडमनेस बढ़ेगा, डोमेन जो है वो धीरे धीरे टूटने लगेगा, और एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जहां पे पूरा डोमेन स्ट्रक्चर टूट जाएगा. ऑल द मैग्नेटिक डाइपोल्स विल बिकम इंडिविजुअल. ओके, दैट इज सिमिलर टू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल. एंड दैट टेम्परेचर व्हेन द फेरोमैग्नेटिक विल बिकम पैरामैग्नेटिक, that temperature is called as Curie's temperature. And above Curie temperature, the magnetic susceptibility is given by C/T - Tc. Tc is the Curie's temperature, T is the temperature which is more than Curie temperature. Okay, so you can say susceptibility is inversely proportional to the temperature above the Curie temperature, right. तो यहाँ पे आपके मेनली 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल स्टडी हुआ, दैट इज द डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, राइट. ओके, आगे वाले क्लास में हम और डिटेल में बात करेंगे अबाउट द फेरोमैग्नेटिक. वी विल हैव टू लर्न अबाउट द हिस्टैरिसीस साइकिल and then we will see the practical applications of the ferromagnetic, that is the hard ferromagnetic and soft ferromagnetic materials. So that things are of the next class. चलिए जी, आप फटाफट कंप्लीट करिए.